Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you Hamilton Depression Rating Scale, which is also called HDRS. इस स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे इसको स्कोर कैलकुलेट किया जाता है इसका। ये आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एडल्ट्स पे। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 20 to 30 मिनट्स का होता है। हम दो चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं, कितना सीवियर डिप्रेशन है, दूसरा क्या चेंजेस आए हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स में, और क्लिनिकली रेटेड है ये। HDRS को हम HAM-D के नाम से भी जानते हैं। कई वर्जन्स हैं इसके, अगर आप देखें तो इसमें HDRS 17 वर्जन है। 17 वर्जन मतलब 17 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, या 17 आइटम। क्वेश्चंस के को जनरली हम आइटम कहते हैं। HDRS 21 में 21 आइटम्स होंगे, HDRS 29 में 29 आइटम्स होंगे, HDRS 8 में 8 होंगे, 6 में 6 होंगे, HDRS 24 में 24 होंगे, लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ हम जो आज सीख रहे हैं ये 21 आइटम का HDRS 21 है, जिसे कैसे लिखते हैं अगर आप देखिए 21 नीचे लिखा हुआ है और ब्रैकेट में HDRS का नाम है। सो इसमें 4 आइटम्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन के सब टाइप के लिए बनाए गए हैं। समटाइम्स हम इसकी सीवियरिटी को गलत तरीके से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसमें हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम इसके स्कोरिंग को और देख लें। 0 to 7 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है टोटल, तो इसका मतलब है कि इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। अगर 20 और उससे ज़्यादा आता है तो लीस्ट से लेके मॉडरेट सीवियरिटी मानी गई है डिप्रेशन की। सो अगर आप यहाँ पे भी स्कोर देखें, इसमें पूरे 17 क्वेश्चन है। सो हम दैट मीन्स HDRS 17 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इसका HDRS का फुल फॉर्म भी देख लें, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बेस्ड पे बनाया गया है, यानी कि आप क्वेश्चन करेंगे एंड सामने वाला आपको आंसर देगा, या फिर आप उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेशेंट्स के उसको देख के खुद इसमें मार्किंग करेंगे। सो ये उसको नहीं देना है क्लाइंट को, ये आपको खुद अपने पास रखना है और आपको सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन पूछना है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो नाउ कमिंग टू डिप्रेस्ड मूड। फर्स्ट है डिप्रेस्ड मूड। तो डिप्रेस्ड मूड में आप क्या देखेंगे? सैडनेस, होपलेस होना, हेल्पलेस फील करना, वर्थलेस फील करना। अगर ये वाली चीज़ें आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल भी एब्सेंट है, तो आप 0 देंगे। और अगर इतनी ऐसी है कि जब आपने पूछा तभी वो बता रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ें लगती हैं, अदरवाइज अपने से नहीं बता रहा, तो आप 1 देंगे। अगर वो स्पॉन्टेनियसली आपको वर्बली एक्सप्लेन करने लगे कि मुझे ऐसा लगता है, तो वो 2 नंबर देंगे आप उसको। और अगर नॉन वर्बली आप उसको देखें, नॉन वर्बली मतलब बिना बोले अगर आप उसके एक्शंस देखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका पॉस्चर, उसकी वॉइस किस तरह से, उसकी टेंडेंसी कितनी जल्दी जल्दी रो रहा है, वो इस 3 मार्क्स देंगे उसमें। अगर पेशेंट रिपोर्ट करता है ये फीलिंग्स के बारे में वर्बली भी एंड नॉन वर्बली दोनों तरीके से, तो हम इसको 4 नंबर देंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फीलिंग ऑफ गिल्ट। अगर उसको गिल्टी फील होता है, अगर एब्सेंट है तो आप उसको 0 देंगे। अगर वो बोलता है कि सेल्फ रिप्रोच और फील्स ही और शी हैज़ लेट पीपल डाउन, अगर उसको ऐसा लगता है तो 1 देंगे। अगर वो ऐसा बोलता है आइडियाज़ ऑफ गिल्ट और रूमिनेशन ओवर पास्ट एरर्स और सिंफुल डीड्स, पुराना पास्ट उखाड़ के ला के वो गिल्टी फील करते हैं, तो 2 देंगे। प्रेजेंट इलनेस इज़ ए पनिशमेंट, डिल्यूजन्स ऑफ गिल्ट, इस तरह की चीज़ें अगर दिखती हैं तो 3 देंगे। हियर्स एक्यूजेटरी और डिनूंसिएटरी वॉइसेस, अगर उसको ऐसे लोगों की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी, ऐसा करके उसको समझ में आता है, तो आप 4 नंबर देंगे उसको। अगर आप देखें 17 है, सो मिनिमम 0 है। सो अगर आप देखें तो 17 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 मिलता है। दैट मीन्स मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 68 जा सकती है और मिनिमम 0 रह सकती है। तो 0 और 68 के बीच में ही आपकी कोडिंग आएगी, आप स्कोर आएगा एंड उसके बेसिस पे फिर आप आगे फर्दर डायग्नोस करेंगे। सुसाइड एब्सेंट है तो 0, फील्स लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग तो 1, एंड विशेस और ही और शी वर डेड और एनी थॉट्स ऑफ पॉसिबल डेथ टू सेल्फ, उसको 2 नंबर देंगे। आइडियाज़ और जेस्चर्स ऑफ सुसाइड
अगर ये है तो 3 देंगे, और अटेम्प्ट्स एट सुसाइड तो 4 नंबर देंगे। तो मतलब ये सीरियस अटेम्प्ट 4 नंबर आएगा अगर उसने कोशिश करी है। अगर सिर्फ उसको सिर्फ आइडिया ही आता है या फिर वो उसको बस जेस्चर आते हैं सुसाइड के तो 3 देंगे। इनसोम्निया अर्ली इन दी नाइट, अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो आप उसको अगर है तो उसकी कोडिंग बस 2 तक ही है। अगर आप देखें 4 तक नहीं गया है तो ये सारे में ऐसी स्कोरिंग नहीं है कि 0 to 4 ही है। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 63 बन जाएगी, फिर कईयों में 2 तक ही है। सो अगर डिफ़िकल्टी नहीं है सोने में तो 0 देंगे। कंप्लेंट्स ऑफ ओकेशनल डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप तो उसको मोर देन हाफ आवर, तो आप उसको मतलब वो आधा घंटा लेट सोता है लाइक दैट, और कंप्लेन करता है कि कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है, तो उसको 1 देंगे। हायर नाइटली डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप, बहुत ज़्यादा उसको सोने में दिक्कत आती है तो 2 नंबर देंगे। इनसोम्निया मिडल ऑफ द नाइट, ये क्या था, अर्ली ऑफ द नाइट मतलब दिन के शुरू होते टाइम, रात के शुरू होते टाइम, रात में जब सोने का टाइम शुरू हो जाता है। एंड देन मिडल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात में बीच में जब वो अगर उसको नींद खुलती है तो, अगर नहीं है तो नो डिफ़िकल्टी 0। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ बीइंग रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब ड्यूरिंग द नाइट तो 1 देंगे। वेकिंग ड्यूरिंग द नाइट एनी गेटिंग आउट ऑफ बेड रेट्स 2, और उठ के बेड के बाहर निकल जाता है। एंड सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसको वॉशरूम यूज़ करना है, बट ऐसे ही बाहर उठ जाता है बेड से तो उसको 2 देंगे। इनसोम्निया अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग के अर्ली आवर्स मतलब रात जब ख़त्म होने लगती है, दिन शुरू होने लगता है, सुबह हो रही होती है, अगर कब तब जगने में डिफ़िकल्टी मतलब सोया नहीं है, नींद खुल गई है 0। वेकिंग इन अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग बट गोज़ बैक टू स्लीप, उठ तो जाता है लेकिन दोबारा चला जाता है सोने तो 1 देंगे। अनेबल टू फॉल अस्लीप अगेन इफ़ ही और शी गेट्स आउट ऑफ बेड, और अगर वो उठ भी जाता है सुबह तो दोबारा सोने की इच्छा नहीं होती तो वो 2 नंबर देंगे उसको। वर्क एंड एक्टिविटीज़, नो डिफ़िकल्टी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है काम करने में, 0 देंगे। थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ इनकेपेसिटी, फटीग और वीकनेस रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, वर्क और हॉबीज़, कुछ भी करते हैं बड़ी थकान सी महसूस होती है तो 1 देंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, हॉबीज़ और वर्क ईदर डायरेक्टली रिपोर्टेड बाय द पेशेंट और इनडायरेक्ट इन लिस्टलेसनेस, indecision and vacillations, feeling he or she has to push herself to work or activities, अगर ऐसा है तो 2 नंबर देंगे। डिक्रीज इन एक्चुअल टाइम स्पेंट इन एक्टिविटीज़ और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज आ रहा है तो रेट 3 करना है, 3 नंबर डाल देना है इसको। इफ पेशेंट डज नॉट स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे इन एक्टिविटीज़, अगर 3 घंटे भी नहीं लगा पा रहा है तो उसको हम 3 नंबर देंगे। रूटीन चोर्स के अलावा मतलब जो रोज़ के काम हैं उसके अलावा अगर 3 घंटे वो अपनी एक्टिविटी में नहीं लगा पा रहा, उसने काम करना छोड़ दिया अगर सपोज़ प्रेजेंट इलनेस की वजह से, और पेशेंट जो है कोई भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहता है डेली चोर्स के अलावा, और पेशेंट की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है, अनअसिस्टेड फील कर रहा है तो उसको 4 मार्क्स देंगे। 8 रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब स्लोनेस ऑफ थॉट एंड स्पीच, धीरे धीरे से बोल रहा है, ठीक से सोच नहीं पा रहा है, उसकी जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो कम हो गई है, उसका मोटर एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गया है, ये वाली चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो अगर नॉर्मल स्पीच एंड थॉट है तो 0 देंगे, अगर स्लाइट रिटार्डेशन आपको इंटरव्यू में दिख रही है तो आप 1 देंगे, ऑब्वियस रिटार्डेशन दिख रही है इंटरव्यू में तो 2 देंगे, इंटरव्यू में डिफ़िकल्ट हो रहा है उसके लिए, वो नहीं जवाब दे पा रहा तो 3 देंगे, और बिल्कुल ही चुप है, साइलेंट है तो वो 4 दे देंगे। एजिटेशन, एजिटेशन दिख रहा है, गुस्सा, भड़कना, ये सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा 0। फिजिटीनेस, थोड़ा चिड़चिड़ापन 1। प्लेइंग विद हैंड्स, हेयर एट्सेट्रा तो उसमें 2 देंगे। मूविंग अबाउट, कांट सिट स्टिल तो 3 देंगे, और अगर हैंड रिगलिंग, नेल बाइटिंग, हेयर पुलिंग, बाइटिंग ऑफ लिप्स ये सब हो रहा है तो 4 देंगे। एंजाइटी साइकिक, कोई अगर ऐसी चीज़ नहीं हो रही तो 0। सब्जेक्टिव टेंशन एंड इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, इरिटेट हो रहा है तो 1 देंगे। माइनर मैटर्स को लेकर वो चिंता कर रहा है तो 2 देंगे। एप्रीहेंसिव एटीट्यूड अपेरेंट इन फेस और स्पीच, उसकी बातों में और उसकी जो फेस है उस पर वो ऐसे जो शॉकिंग बिहेवियर, शॉकिंग अपेरेंस है वो दिखाई दे रहा है।
तो 3 देंगे। और अगर वो बिना क्वेश्चन के ही डर लग रहा है, फियर्स एक्सप्रेस्ड विदाउट क्वेश्चनिंग, तो बेमतलब में उसको क्यों डर रहा है उसको नहीं मालूम है लेकिन वो डर रहा है, तो उसको हम 4 मार्क्स देंगे। नाउ कमिंग टू एंग्जाइटी सोमैटिक। एंग्जाइटी सोमैटिक में क्या है? एंग्जाइटी सोमैटिक मतलब फिजियोलॉजिकल कॉन्कोमिटेंट्स ऑफ एंग्जाइटी। फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होगा, उसका माउथ ड्राई हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, विंड हो रही है, डायरिया हो रहा है, क्रैम्प्स लग रहे हैं, ये सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंग्जाइटी के सिम्टम होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर में पेल्पिटेशन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पेल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट का बहुत तेज़ हो जाना एंड हेडेक्स हो जाना, वो कार्डियोवैस्कुलर है। रेस्पिरेटरी में हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत सांसें जल्दी जल्दी आना, या शाइंग हमेशा हाँ करते रहना, वो उस तरह का। एंड देन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इनकी, स्वेटिंग भी होती है। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एब्सेंट 0 देंगे, माइल्ड है जरा सा है तो 1 देंगे, मॉडरेट है तो 2 देंगे, सीवियर होगा तो 3 देंगे, एंड इतना ज़्यादा है कि जो सीवियर से भी बढ़ गया है तो उसको 4 देंगे। सोमैटिक सिम्टम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होंगे? अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोमैटिक सिम्टम मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो आप इस पे ध्यान देंगे, और 0 देंगे अगर नहीं है। एपेटाइट कम हो गया है उसका, और बट ईटिंग विदाउट स्टाफ एनकरेजमेंट, और किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा लेकिन वो भूख नहीं है तो भी खा रहा है ज़बरदस्ती। हैवी फीलिंग्स इन एब्डोमेन, पेट में भारी भारी सा लग रहा है तो 1 नंबर देंगे। डिफ़िकल्टी ईटिंग विदाउट स्टाफ अर्जिंग, और जब तक कोई इसको बोलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खा रहा है, कोई स्टाफ के लोग कोई उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा खाने के लिए, तो लेकिन वो ज़बरदस्ती खा रहा है कैसे भी करके। एंड रिक्वेस्ट और रिक्वायर्स लग्जेटिव्स ऑफ मेडिकेशंस फॉर बॉवल्स एंड मेडिकेशन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो इसको इवन पेट साफ करने के लिए भी दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो 2 नंबर के काबिल होगा। नाउ जनरल सोमैटिक सिम्टम्स क्या होंगे? कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 देंगे। अगर हैवीनेस है लिम्स में, बैक में, हेड में, और बैकेक है, हेडेक है, मसल एक्स है, एनर्जी की कमी है, फटीगेबिलिटी है, तो आप 1 देंगे। कोई क्लियर कट सिम्टम्स अगर नहीं है, जो भी नंबर 1 पे दिया है वैसे कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ है, तो उसको 2 देंगे। जेनाइटल सिम्टम्स में सिम्टम्स सच एज लॉस ऑफ लिबिडो, दैट मीन्स सेक्सुअल एनर्जी में डिक्रीज हो जाना, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आ जाना, ये जेनाइटल सिम्टम्स होते हैं। एब्सेंट है तो 0, माइल्ड है तो 1, सीवियर है तो 2। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट 0 देंगे। सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बॉडीली एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो 1 देंगे। प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्थ तो 2 देंगे। एंड देन फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट्स फॉर हेल्प एट्सेट्रा तो 3 देंगे। एंड हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन, अब मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ तब हम आगे बढ़ेंगे कि ये होता क्या है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हिज और हर हेल्थ, जिसको अपनी हेल्थ की सारे टाइम चिंता ही रहती है और उसको लगता है कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो चुकी है जबकि उसके साथ ऐसी कोई गड़बड़ होती नहीं है, तो उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। वो यही जरा सा जुकाम हो जाए या खांसी हो जाए तो उसको लगता है टीबी हो गई, अगर उसको चेस्ट में जरा सा पेन हो जाए तो उसको लगता है मेरे हार्ट में गड़बड़ हो गया, तो इस तरह के वो उसको बोलता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो इसमें इन्होंने यही बताया, प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्थ मतलब अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, देन बार बार कंप्लेन करना 3rd नंबर पे, तो अगर ये सिम्टम है तो उसको 3। और फिर हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन्स तो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो बिलीव करने लगता है कि उसको पक्का कोई बीमारी है बड़ी वाली, चाहे कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है तो भी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वेट, इधर ए और बी इन दोनों में से आपको एक में मार्किंग करनी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट अगर बोल रहा है कोई वेट लॉस नहीं है तो 0, प्रोबेबल वेट लॉस एसोसिएटेड विद प्रेजेंट इलनेस, और जो बीमारी की वजह से जो वेट लॉस होता है अगर वो है तो 1, डेफिनेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट लॉस, और पेशेंट कहता है कि नहीं मेरा तो वजन कम हुआ है बहुत श्योरली, तो 2 देंगे। एंड अगर वो बोलता है असेस ही नहीं किया तो उसको 3 देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू वीकली मेजरमेंट्स जो हॉस्पिटल में मेजरमेंट होते हैं, अगर लेस देन 1 पाउंड वेट लॉस हुआ है वीक में तो 0 देंगे। 1 पाउंड से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है 1 वीक में तो उसको 1 देंगे। 2 पाउंड से ज़्यादा हुआ है तो
2 देंगे इस तरह से। तो ये IB जो है वो पाउंड की यूनिट होती है, जैसे हम किलोग्राम के लिए kg लिखते हैं। इनसाइट एक्नॉलेजेस बीइंग ड्रेस्ड एंड इल, उसको पता है कि डिप्रेस्ड एंड इल, उसको पता है कि वो डिप्रेस्ड है, वो जानता है और वो बीमार है, तो वो 0 देंगे। अगर एक्नॉलेजेस इलनेस बट एट्रीब्यूट्स कॉज टू बैड फूड, क्लाइमेट, ओवरवर्क, वायरस, नीड फॉर रेस्ट एट्सेट्रा, और वो ये तो एक्सेप्ट करता है कि उसको इलनेस है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि उसको डिप्रेशन है। वो बहाने लगाता है कि खाना ढंग का नहीं था इसलिए मूड ख़राब है, टेम्परेचर अच्छा नहीं इसलिए ख़राब सा लग रहा है, तो उसको 1 देंगे। डिनाइज बीइंग इल एट ऑल, और अगर वो बीमार को भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको कोई बीमारी है, तो आप 2 नंबर देंगे। सो इस तरह से आपको इसको पूरे टेस्ट को करना है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकती हूँ, बट दैट विल बी अ पेड अफेयर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा स्केल और कैसे स्कोरिंग करना है। So thanks for watching, take care of yourself and do not forget to subscribe and share my videos to rest of the students. Bye bye, take care.